हेलो क्यूटी पाइस। तो कैसी हो आप लोग? आई विश आप अच्छी होगी एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड हैप्पी न्यू ईयर। एंड ये वाली जो स्टोरी है ये हमारे ताए बर्थडे स्पेशल है। सो विश करके चल जाना। मेरा एग्ज़ाम था तो मैं जब दे नहीं पाई एंड अभी भी एग्ज़ाम चल रहा है। सो अब ताए का बर्थडे था तो एक छोटी सी बना दी मैंने वन शॉट। कैसी लगी कमेंट करके बताना। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ मत बोलो मुझसे ऐसा। मैंने क्या किया है आपका? क्या ही किया है मैंने? ताई बहुत ज़्यादा रो रहा था बिकॉज उसके अंकल आंटी की वजह से। उसके अंकल आंटी बहुत ज़्यादा उसे डांटते थे, चिल्लाते थे एंड वो जितने पैसे कमा के लाता था उससे लेते थे। ओ प्लीज़, ये मगरमच्छ के आंसू हमारे सामने मत दिखाओ। तुमने इतनी बड़ी कंपनी खोली है, तुम उसके सीईओ भी बन गए हो, ठीक है, लेकिन तुमने अभी तक हमारा कर्जा नहीं चुकाया है। तुमसे हम बोल रहे हैं कि तुम्हारे माँ बाप हमसे पैसे लेके मर गए हैं तो तुमको समझ में नहीं आती कि तुम्हें उनका कर्जा चुकाना चाहिए। तुमसे एक कर्जा नहीं दिला रहा है। हम तुम्हें यहाँ पर खिलाते पिलाते हैं, इसलिए नहीं खिला पिला रहे हैं कि तुम हमको कुछ ना दो। हाँ डैडा, आपको पता है परसों के दिन मैंने इससे पैसे मांगा था कि मुझे है ना कुल मात्र 50 लाख रुपए की ज़रूरत है। मुझे किट्टी पार्टी करवानी थी मेरे दोस्तों के साथ क्लब में, बट इनने मुझे पैसे देने के लिए मना कर दिया। पता है आपको? ओ बेटा, मुझे पता है प्रिंसेस, इसकी हरकतें ही ख़राब हैं। हमने इसे रखा पाला पोसा लेकिन इसको उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वो तो हमारी गलती है जिसको हमने इसको यहाँ पर रख रखा है। ऐसा नहीं है, मैं उसे दे रहा था लेकिन मेरे अकाउंट में उस टाइम पे पैसे नहीं थे। मुझे एक कंपनी की थ्रू ईमेल करना था एंड पैसे ट्रांसफ़र करने थे ज़्यादा, सो मेरे अकाउंट में नहीं बचे थे। देखो, फालतू का झूठ मत बोलो हमारे सामने। हमें सब पता है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है कितना नहीं है। तुम हमारी तरह 4 घर खरीद सकते हो, इतना पैसा है। 4 बड़ी कंपनियां खरीद सकते हो और तुम्हारे पास मेरी बेटी के लिए पैसे नहीं थे। आंटी, आपको पता है मैं आपको कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता, फिर आप क्यों नहीं समझती हो? ओ प्लीज़, हमारे सामने झूठ मत बोलो ताए। अंकल, आप तो समझो, मैंने इतनी बड़ी कंपनी खोली है तो मुझे उसमें इन्वेस्ट भी तो करना होता है। क्या हो रहा है यहाँ पर? और ताए, तुम क्यों रो रहे हो? इन लोगों ने फिर से तुमसे कुछ बोला? बोलो मुझसे। और तुम इन मॉम डैड, आप लोग कब सुधरेगो? क्यों सुनाते रहते हो आप उसको? वो आपके लिए कितना कुछ करता है लेकिन नहीं, आपको उसको अच्छाई थोड़ी नहीं दिखेगी, आपको हमेशा बुराई दिखती है। बेटा, तुम बीच में मत बोलो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। तुम चुप रहो जिमिना। तू चुप रहे चिपकड़ी, सब कुछ तेरे कारण ही होता है। और ये चाटा याद रखना अब उससे कुछ बोलने से पहले। जिमिना, तुमने उसे उसे स्लेप क्यों किया? तुम चुप रहो ताए, तुम्हारे कारण ही ये सब हो रहा है। अगर तुम अपने लिए खुद स्टैंड ले सको ना तो इतना कुछ मुझे करना ही नहीं पड़े। कितनी बार बोला है कि कुछ बोला करा करो, सबकी मत सुनते रिहा करा करो, लेकिन नहीं, तुमको तो सुनना है सबकी। मज़ा आता है ना ये लोग तुमसे कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं तो अच्छा लगता होगा। तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में बोल रहा है। बेटा, तू हमारी बेटी है, उसकी नहीं है कि तू उसकी बातें सुन रही है। वो तेरा कोई भी नहीं लगता है। तू अपने पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं कर सकती, तू कैसी बेटी है हमारी? मुझे तो स्टार्टिंग से ना जेमिना का कैरेक्टर थोड़ा ढीला ही लगता है। उसे समझ में नहीं आता है कि मॉम डैड हम हैं उसके, ना कि वो उसका कोई रिलेटिव है। उसके बाद भी वो हमेशा स्टार्टिंग से, जब से वो हमारे साथ रहने आया है, जब से उसका ही सपोर्ट करती रहती है। जिमिना, अपने रूम में जा चुपचाप। एंड जो हम कर रहे हैं ना, हमको करने दे, बीच में मत उलझा करा कर। तू लीसा से कुछ सीख। पैसे को कैसे रखना है वो समझ, तेरे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। ओ मॉम प्लीज़, मेरे सामने ये सारी फालतू की बातें करने की ज़रूरत नहीं। वो तुमसे लव करता है, तुम्हारी केयर करता है, तुम्हारी परवाह करता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग उसे कुछ भी सुना दोगे। ओके, वो सुन लेता है क्योंकि वो तो पागल है, लेकिन मैं थोड़ी नहीं सुनूंगी। मुझे पता है कि वो सही है या गलत है। एंड मैं आपसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि सेकेंड टाइम से मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं आए। तो तुम क्या करोगी बेटा? अगर आई भी तो नहीं, तुम बता दो कि तुम करोगी क्या? तुम कुछ नहीं कर सकती हो। काई, ये बहुत ज़्यादा बोलने लगी है। मैंने स्टार्टिंग से ही बोला था कि इसको संभाल के रखो, लेकिन नहीं, आपकी लाडली थी ना, इसलिए देखो अब इसकी हद देखो आप, कितनी ज़्यादा बोलती है ये अब।
मॉम डैड जो चीज़ गलत है ना उसे एक्सेप्ट करना सीखोगे, हाँ वो चीज़ गलत है। वो तुम्हें हमेशा पैसे दे रहा है, जितना तो उसके मॉम डैड ने कर्जा नहीं लिया होगा ना उससे 10 गुना तो वो तुम्हें लौटा चुका है। उसके बाद भी आप उसे हर 8 दिन में टॉर्चर करते हो, ये कौन सी बात है। वो रोता है, आपको उसका दर्द दिखाई नहीं देता। वो आप लोगों को अपने पेरेंट्स समझता है, लेकिन आप लोग उसे अपने बेटे नहीं समझते हो। यार मैं सोचती हूँ, मुझे अपने आप पे शर्म आती है कि आप लोग कैसे मॉम डैड हो मेरे। मुझे ही मिलना था ऐसे मॉम डैड। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मॉम डैड। और अगर आपने उसके साथ ऐसा बिहेवियर करा ना, आई प्रोमिस मैं ये घर छोड़ के हमेशा के लिए चल जाऊँगी। आप ढूंढते रहना, आपको मैं कभी नहीं मिलूँगी। और मुझे पता है कि आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा लव करते हो। सो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करो जिससे मैं ये घर छोड़ने के ऊपर मजबूर हो जाऊँ। और एक बार में अगर ये घर छोड़ के चली गई तो फिर आप लोग पछताते रह जाओगे, लेकिन मैं आपको नहीं मिलूँगी। बेटा ये क्या बोल रही है तू? सोच रही है तू क्या बोल रही है? जिमीना तू क्या बोल रही है? मुझे पता है कि तू उसका सपोर्ट करती है हमेशा, लेकिन ये आज बहुत ज़्यादा हो गया है। तू घर छोड़ने के बारे में कैसे बोल सकती है? तुझे अपनी सिस्टर नहीं दिखाई? तुझे पता है ना मैं तेरे बिना नहीं रह सकती हूँ। भले ही हाँ मैं थोड़ी लालची हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तू घर छोड़ने के बारे में बोलेगी। आज तो मैंने सुन लिया, आज के बाद बोल मत देना तू। जिमीना देख, हम उससे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। जिमीना रूम में जाओ तुम। वो बड़े हैं, वो बोल सकते हैं, उनका हक है बोलने का। लेकिन प्लीज़ तुम अपने मॉम डैड से ऐसी बातें मत करो। तुम्हें पता है ना मुझे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। प्लीज़ रूम में जाओ। तुम्हारी मॉम ने बोला है ना, आंटी ने बोला है, तो रूम में जाओ तुम। मैं बात करके आता हूँ, फिर तुम्हें बताऊँगा, समझा दूँगा। ओके तुम जाओ अभी, तुम्हारे यहाँ पर रहना सही नहीं है। तुम भी चलो रूम में। मैं नहीं चाहती तुम यहाँ पर खड़े रहो और मेरा और दिमाग ख़राब हो। चल रहा हो कि नहीं चल रहा हो साफ बोलो। अगर तुम चलोगे रूम में तो मैं भी चलूँगी, वरना मैं खड़ी हूँ यहीं पर ही। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर खड़े रहने से। सो अगर तुम बोलते हो तो चलो मेरे साथ रूम में, वरना मैं भी नहीं जा रही हूँ। मैं भी देखती हूँ तुम्हारे से मॉम डैड क्या बात कर रहा है। जब लीसा यहाँ पर खड़े होकर आप लोगों की बात सुन सकती है, तो मैं तो लीसा से बड़ी हूँ और इस घर की मेंबर भी हूँ, तो मैं तो सुन ही सकती हूँ। बोलो। और वैसे भी तुम्हारे को समझाना ना था एकदम बेकार है। ऐसा नहीं है जिमीना। चलो तुमने बोला है ना रूम में चलो, मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ रूम में ही। लेकिन प्लीज़ तुम लड़ाई मत करो। तुम्हें पता है ना मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, लड़ाई झगड़ा। मेरे को भी अच्छा नहीं लगता था, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें ऐसे डांट खाते हुए नहीं देख सकती, मुझे तकलीफ़ होती है। और तुम्हें ये बात स्टार्टिंग से पता है कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा लव करती हूँ, जब से मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम से देखा तो जब से। लेकिन तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते हो? क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? एंड तायो से अपने पास खींच लेता है। क्या कर रहे हो तुम अब? मैं रो रही थी ना, रोते टाइम बीच में डिस्टर्ब मत करा करो, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। पूरा है ना, फिर पूरा भूल जाती हूँ मैं कि आगे क्या बोलना है। मेरे को शर्म आ जाती है थोड़ी सी। भले ही मैं फ्लर्ट करती हूँ, क्या मतलब है तुम्हें शर्म आ जाती है? कब से मैं यही तो सुनना चाहता था। फिर तुम अपने मुँह से कहो कि तुम मुझसे लव करती हो। फाइनली आज तुमने कहा कि तुम मुझसे लव करती हो, वरना मुझे तो लगा था कि इस जन्म में तुम्हें ये वर्ड सुनने से रहा कि तुम मुझसे बोलोगी कि ताई आई लव यू, आई रियली लव यू। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। नहीं, मुझे तो लगा था कि मैं नहीं सुनने वाला। फाइनली क्या मतलब है फाइनली? यानी तुम्हें पता था। और तुम कितने गंदे हो यार तुम। मैं इतना रोई उसके बाद तुम्हें एहसास हुआ? यानी पिछले 18 साल से क्या मैं पागल थी कि तुम्हारा हमेशा सपोर्ट करती थी? और तुम अपना स्टैंड क्यों नहीं लेते हो बताओ? ऐसे में तुम बताओ, अगर तुम मेरे से शादी करोगे, अब शादी तो करना ही पड़ेगा, ऐसे मत देखो, तो तुम्हें मेरा से कोई कुछ बोलेगा तुम अब मेरा भी स्टैंड नहीं लोगे। क्योंकि तुम जब अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते हो तो अपनी वाइफ के लिए क्या खा के स्टैंड लोगे? तुम नहीं ले सकते हो। और फिर तुम सोचोगे कि है ना मैं खुद बोलूँ, तो आई नो दैट कि मैं अपने लिए स्टैंड ले सकती हूँ। लेकिन कुछ जगह पे ऐसा भी होता है ना कि उसके हबी को स्टैंड लेना होता है अपनी वाइफ के लिए। लेकिन तुम सोचोगे तुमको ऐसा क्यों लगता है कि मैं स्टैंड ले पाऊँगी? क्योंकि मैं तो ले लूँगी हर जगह तुम्हारा, लेकिन तुम कब लोगे मेरा स्टैंड? प्लीज़ अपना स्टैंड लो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई सुनाए, मैं नहीं सुन सकती। सोचो जब मैं अपने मॉम डैड को तुम्हारे ऐसा कहते हुए नहीं सुन सकती, तो फिर अगर कोई और तुमसे कुछ बोलेगा तो मैं क्या करूँगी?
आई नो दैट। सॉरी जिमिना, मुझे पता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे ना उनसे कुछ बोलना अच्छा नहीं लगता है। और तुम्हें पता है मैंने एक होम लिया है, क्या तुम मेरे साथ वो होम में चलोगी? हम लोग साथ में रहेंगे। ओह क्या, सच में तुमने होम लिया है? और ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? कब लिया है तुमने? तुम्हें बताया क्यों नहीं? और मुझे, और हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पे, कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अगर तुम इसके लिए एग्री हो जाते हो तो मैं तुम्हारे साथ चल दूँगी। फिर मुझे दुनिया से, मॉम डैड से और मेरी बहन से, क्या मतलब तुम इन सबको छोड़ के मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जिमिना? जिमिना थैंक यू। मुझे लगा था कि तुम अपने मॉम डैड को नहीं छोड़ोगी, बट तुम मेरे लिए उन्हें भी छोड़ने को तैयार हो। हाँ पागल इंसान, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करती हूँ एंड वो लोग लालची हैं, मुझे पता है, बट वो तुमसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। एंड तुम्हें भी ये पता होना चाहिए कि मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ, तो ऐसे ही थोड़ी नहीं बन गया हूँगा। मुझे सब पता है जिमिना, कौन कैसा है कौन कैसा नहीं, और मैं जवाब दे सकता था। तो फिर अभी तक तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? कैसा मजाक करते हो यार तुम, कि तुम जवाब दे सकते थे। हाँ, तुम जवाब दे सकते तो तुम अभी तक चुप क्यों रहते? नहीं, बताओ क्यों चुप रहते? क्या इसलिए कि मैं तुम्हारे लिए सारों को जवाब दूँ या मैं लड़ाई करूँ? नहीं ना, क्या है तुम भी ताए। हाँ इसीलिए। क्या इसीलिए? मैं इसीलिए ही चुप रहता था। एंड ताए बोलता है मैं इसीलिए ही चुप रहता था बेबी। एंड जिमिना शॉक्ड, क्या कहना क्या चाह रहे हो? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मैं इसलिए चुप था क्योंकि तुम मेरे लिए बोलो। मैं तुमसे देखना चाहता था कि तुम मेरे से कितना लव करती हो। मैं जब से सिर्फ तुम्हें ही देख रहा था। एंड ताई की बात सुन के जिमिना थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है। ये ताई जितना इनोसेंट दिखाता है वो इतना इनोसेंट नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। वो चाहता है तो 1 मिनट में जिमिना की पूरी फैमिली को तबाह बर्बाद कर सकता था। क्या तुम कितने गंदे हो? ओह बेबी, ऐसे मत बोलो ठीक है, मैं गंदा नहीं हूँ, बस मैं देखना चाहता था। क्या देखना चाहते थे? कि तुम मुझसे लव करती हो या नहीं करती हो। एंड जिमिना बहुत ज़्यादा रोने लगती है। चलो ठीक है, फिर चलो हम लोग मैरिज करते हैं, फिर बात होएगी। एंड वो दोनों जाते हैं कोर्ट में एंड वो शादी कर लेते हैं। और हम यहाँ पर आ तो गए हैं। हाँ कैसा लगा तुम्हें? एंड वो उनके न्यू घर में आ जाते हैं, जहाँ जो हाउस देने लिया था मुझे मॉम डैड को, मैं बिना बताया आई। एंड जिमिना थोड़ी रोती रहती है बिकॉज वो मॉम डैड को बिना बताया आई थी। तुम बता सकती हो, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एंड जिमिना बोलती है कि नहीं, मैं उन्हें बता तो सकती हूँ, बट उन्हें उनकी गलती का एहसास होना देना चाहिए, बिकॉज उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया है तुम्हारे साथ। एंड जब तक उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता मैं उनसे बात नहीं करूँगी। मॉम डैड, आई मिस यू सो मच एंड आई एम सो सॉरी। जिमिना, क्या क्या हुआ है? बाहर आओ। क्या कर रहे हो तुम? ओह बेबी, वैसे भी तो तुम्हें कपड़े रिमूव ही करना था ना। एंड जिमिना वॉशरूम में रहती है, वो वैसे की वैसे टॉवल पे बाहर आ जाती है। सो उसे देख के, क्या कर रहे हो तुम पागल इंसान, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते ओके। और अभी हर पहले मुझे क्लोथ्स पहनने तो मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, तुम्हें पता है ना इस टाइम पे। एंड कुकी बोलता है कि हाँ नहीं अभी तो नहीं बेबी, वैसे भी मुझे मेहनत करनी पड़ती क्लोथ्स उतारने में। गंदे इंसान, तुम कभी नहीं सुधरोगे। वैसे ये वाला रूप तूने मेरा फर्स्ट टाइम देखा होगा, बिकॉज मैंने कभी तुम्हारे सामने अपना सेकेंड फेस आने ही नहीं दिया। हाँ देखा तो मैंने पहली बार ही है। एंड जिमिना हंसने लगती है। अब प्लीज़ हैंड 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 हटाओ प्लीज़। नहीं बेबी, अगर मैं अभी वर्क नहीं करूँगा तो फिर बाद में तुम्हें ही दिक्कत होगी ना। नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, पहले पहले तुम हटाओ प्लीज़ ना। एंड जिमिना बोलती है कि वो हाथ हटा लें, बट वो सुनता नहीं है। एंड वो ऐसे ही फुल नाइट करते हैं इन मॉर्निंग। ओ बेबी तुम्हें पेन हो रहा होगा, चलो। नहीं मुझे तो नहीं हो रही है, ये ठर की आर्मी को देखो अभी तक यहीं हैंगी। ओ बेबी तो मैं क्या करूँ, इनको कुछ नहीं कर सकते, ये सब बिगाड़ने वाले ना जिमिना है। क्या क्या यानी मैं?
हैप्पी बर्थडे बेबी बियर। आई विश आप हमेशा हैप्पी रहो एंड आपका 2026 बहुत ज़्यादा अच्छा बीते जैसा आप चाहते हो। आप हेल्थी रहो एंड मे गॉड ब्लेस यू एंड हम आर्मी से आपसे बहुत ज़्यादा लव करती हैं एंड हम ऑलवेज आपके साथ हैं एंड हम आपको हमेशा हर सिचुएशन में सपोर्ट करेंगे। एंड आर्मीज बाय बाय, अपना ख्याल रखना, टेक केयर। आप भी और बता के जाना स्टोरी कैसी थी।